सीओ मैडम से हिसाब सदस्य बने और मीटिंग में ही रहेंगे। प्रतिनिधि थोड़े बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां रीवा जनपद में सीओ और अध्यक्ष के खिलाफ जनपद सदस्य के द्वारा मोर्चा खोले के मामला सामने आया है। जनपद सदस्यों के द्वारा अध्यक्ष सहित सीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल बम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बता दी बीते दिन सामान्य प्रशासन की बैठक में खूब हंगामा देखने को मिला है, जहां जनपद सदस्यों के द्वारा बैठक के बहिष्कार के दिन का वजह के पीछे बताई जा लगी कि सीओ मैडम से जनपद सदस्यों के द्वारा 3 साल के हिसाब मांगा गया। हिसाब जो पैसा शासन के द्वारा जो है मद के रूप में प्राप्त होता है, वह पैसा के हिसाब मांगा गया। और वह पैसा के हिसाब के सवाल सुनते सीओ मैडम के द्वारा सदस्यों के आरोप है कि उनका बाहर के रास्ता जाएगा कहीं दिन का। अब यह सब घटनाक्रम के बाद जो है सदस्यों के द्वारा वॉकआउट कर दिन का और भगवान भोलेनाथ के मंदिर के में जाके बैठ गए, उनसे जो है गुहार लगाइन कि भगवान दिख ले और हम आप चल के निपटारा करा। बड़ा सवाल यह है कि लगातार रीवा जनपद जो है विवादन के घेरे में, वजह यह कि शासन के द्वारा दीन जाए वाला मद जनपद सदस्यों का पता ही नहीं आए, ना होकर हिसाब किताब मिले। तो सवाल यह उठा था कि आखिरकार वह मद में गड़बड़ी है या फिर का है का हुआ मद के जांच हुई या ना हुई। हालांकि हमारे संवाददाता द्वारा सीओ मैडम से जब खुद बात की गए तो उनके द्वारा कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं आए, हम हिसाब देकर कह रहे हैं, लेकिन बैठक के कहत जो है उनके द्वारा वॉकआउट कर दिन गया। तो सुनी पूरा बयान, रखा अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। मामला है मैम सुनीता द्विवेदी जनपद उपाध्यक्ष। हम सीओ मैडम से हिसाब मांगे तो आज 4 साल से यही भ्रष्टाचार चल रहा है। अध्यक्ष सीओ मिलके पूरा पैसा गोल कर देते हैं, न सदस्यों को पता चलता है न हमको पता चलता है। आज आप बोलते हैं तो कहते हैं चले जाओ, बाहर चले जाओ। ये कहाँ का मामला है? यही जनपद का है, रीवा का। रीवा जनपद का जी। आपका नाम? सुनीता द्विवेदी जनपद उपाध्यक्ष जी। आज यहाँ किस उससे आई थी आप? आज आए थे, बैठक थी समान सभा की, तो हम लोग यही क्यों से वो मांगे, हिसाब मांगे कि मैडम हिसाब दे दीजिए। तो बोली कि हिसाब नहीं देंगे और आप लोग जाइए बाहर। किसके द्वारा बोला गया कि हिसाब नहीं देंगे? सीओ मैडम। उनका नाम? पूनम दुबे। बना लेते हैं, न सदस्यों का पता चलता है, बैठक भी हो जाता है तो न सदस्यों का पता चलता है न हमको भी पता चलता है, और मीटिंग हो जाती है। मीटिंग हो जाती है। क्या मामला है? मामला ये है कि यहाँ 3-4 वर्ष हो गया हम लोगों को जनपद सदस्य बने, और यहाँ एक व्यक्ति जो है तो जनपद चलाता है। जब से हम लोग आए तो एक व्यक्ति के हाथ में कमांड रहती है, वो सीओ के आगे पीछे रहता है। और इसका हम लोगों ने कई बार विरोध किया कि भाई एक तो राशियों का पता नहीं चलता कि बिना अनुमोदन के कैसे राशि चली जाती है। ये मतलब हमको लगता है रीवा में सबसे भ्रष्ट जनपद यही होगा, रीवा जनपद। और पूरे अधिकारी कर्मचारी से लेकर सब परेशान, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में कमांड रहती है, किसी की सुनवाई नहीं। जब हम जनप्रतिनिधियों की नहीं होती है तो समझिए आम जनता, न किसी का पेंशन बन रहा, न किसी की खाद्यान्न पर्ची आ रही है, न किसी का श्रम कार्ड बन रहा। अभी आप हर चैम्बर में चले जाओ कि कोई भी विभाग प्रमुख नहीं मिलेगा आपको, चूँकि एक व्यक्ति के हाथ में कमांड है पूरे रीवा जनपद। तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई? नहीं, बीच में हम लोग उठाते रहे, और बीच में हलधर मिश्रा आए तो थोड़ा सा व्यवस्था सुचारू रूप से चली भी। फिर वही आज 1.5 साल से आज यही सब बातों को लेकर सामान सभा सामान प्रशासन की बैठक किए। तो एक तो पहले बैठक के टालने का प्रयास किया गया जी, कि ये चूँकि सीओ का भी ट्रांसफ़र हुआ है तो 25 बोल रही थी कि 25-26 को बैठक होगी। हम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, बैठक आप हिसाब दीजिए, अभी जितनी भी राशि का गबन हुआ है बीच में जी, कहाँ आप राशि बिना जो अनुमोदन के कहाँ राशि गबन कर वो होगी। माननीय उपाध्यक्ष जी ने यही पूछा तो बोली कि आप लोग बाहर चले जाओ। अभी आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? ये भ्रष्टाचार, ये माननीय ये सब जो है तो शासन प्रशासन की विभाग के हमारे जो है तो माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हैं, राधा सिंह जी हैं, और कलेक्टर रीवा माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला साहब, ये सब संज्ञान में लें और भ्रष्टाचार जो भी अधिकारी जो है तो
गड़बड़ किया हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम? विकास चतुर्वेदी, जनपद सदस्य, वार्ड क्रमांक 15, सभापति भी हूँ मैं स्वास्थ्य महिला बाल विकास की। गलत बात है, सदस्यों को बाहर नहीं किया था। मैंने निवेदन किया था कि जो महिला सदस्य हैं वो बिल्कुल मीटिंग में ही रहेंगी, प्रतिनिधि थोड़ी देर आराम से बैठ जाएं और अगर उनके कोई सवाल जवाब होंगे तो हम बाद में कर लेंगे, पर उनका कहना था नहीं हम बैठेंगे। तो आपको भी पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेके खास करके प्रतिनिधि जो महिलाएं हमारी जनप्रतिनिधि है उनको आगे बढ़ाने की जो विचार चल रहा है, तो वो बैठक में बिल्कुल हिस्सा लेती है। पर ये था कि नहीं हमारे घर के भी लोग बैठेंगे, तो उसमें आपत्ति थी। और ये पहले भी हुआ है कि जब बैठक होती है तो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो बैठते हैं। मैडम उनका कहना है कि कोई हिसाब नहीं दे पा रही हैं आप। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैठक बुलाई इसलिए थी, जब उनने कहा था कि आप बैठक बुलाइए, उन्हें बहुत शॉर्ट नोटिस में बोला था और हमने शॉर्ट नोटिस में उनकी बात मानते हुए बैठक बुलाई इसलिए थी कि जो भी उनके सवाल होंगे उनका जवाब देंगे। पर उनका कहना था कि नहीं हम सब बैठेंगे। उनका कहना ये था कि मीटिंग भी बिना बताए हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये पूरा डिटेल चाहिए, तो मैंने बोला पूरी लिस्ट आ रही है, आप बैठे रहिए। और इसके पहले भी बैठक में जो भी निर्णय लेता है हम पढ़ के सुनाते हैं इसके मेरे को, क्योंकि मेरे सामने जो 1 साल का ही कार्यकाल हुआ तो उसकी पूरी डिटेल्स है मेरे पास। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,